गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू लर्न विद ईवी। शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपके जीएसजीके के लिए भी और चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास इक्वली इंपोर्टेंट होने वाली है। इसमें एसएसटी के क्वेश्चन भी हैं और वो क्वेश्चन हैं जो जीएसजीके में भी आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर सी। 74वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें शहरी और स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संविधान संशोधन के द्वारा नया भाग जोड़ा गया था 9 के, इसको जोड़ा गया था और इसके लिए 12वीं अनुसूची सूची में की अगर बात आए तो सूची 12वीं सूची में इसको जोड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 138 उच्च न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें दिया गया है कि संसद द्वारा विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। ऑप्शन सही होता है यहाँ पर सी। संसद के द्वारा विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर सी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के समय सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम किसी भी न्यायालय में वो जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संसद राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, महान्यायवादी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श होती है। ठीक है, राज्यपाल से क्या होते हैं? सलाह ली जाती है, परामर्श होता है। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और संसद राज्य लोक सेवा आयोग और महान्यायवादी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया है? देखिए, संविधान का निर्माण किसके द्वारा होता है? संविधान का निर्माण होता है संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? इसकी अवधारणा दी गई थी PN भगवती और न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर के द्वारा दी गई थी। इसका उद्देश्य है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पीड़ित है जो न्यायालय में नहीं जा सकता, तो वो इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति उसकी बेस पर या कोई गैर सरकारी संगठन को यह अधिकार, जो NGO वगैरह होते हैं उन सभी को यह अधिकार है कि वो पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्याय की मांग कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में PI याचिका, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो सी 21 वर्ष की आयु अगर उसने पूर्ण कर ली हो तो वह किसी भी पंचायत चुनाव को लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था। ये हुआ था संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन अधिनियम 2003 में ये आया था। इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की है? लोकायुक्त
लोकायुक्त संस्था की स्थापना किसने की है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर महाराष्ट्र, बी महाराष्ट्र। अभी नए लोकायुक्त जो है लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, इसका आंसर कौन हमारे नए लोकपाल बने हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, महाराष्ट्र में लोकपाल या लोकायुक्त जो है ये एक स्वीडन की संस्था थी। भारत में ऑम्बुड्समैन को लोकपाल या लोकायुक्त कहा गया है। ये क्वेश्चन अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? ऑम्बुड्समैन ये एक स्वीडन की संस्था थी। स्वीडन में संस्था गठित की गई थी पहली बार 1809 ईस्वी में। भारत में ऑम्बुड्समैन को क्या कहा गया? लोकपाल या लोकायुक्त कहा जाता है। सबसे पहले इसको बनाने का सुझाव दिया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति है जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन होते हैं यहाँ पर दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा एमएल सिंघवी समिति, सादिक अली, अशोक मेहता समिति, ये सभी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? 86वां संविधान संशोधन कब आया था? 86वां संविधान संशोधन आया था फ्रेंड्स 2002 में। 2002 में आया था, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर जो है वो होगा 2010, क्योंकि संविधान संशोधन जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में ये हुआ था। अगर पूछा जाए कि 86 संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था, लेकिन इसके द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 के जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। आपसे यहाँ लागू पूछा गया कि किस वर्ष इसको लागू किया गया था, तो लागू किया गया था इसको 2010 से। राइट आंसर। निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य चोटी की सबसे ऊंची हिमछादित पर्वत चोटी है? हिमछादित पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है सही सी, नंदा देवी चोटी। मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? राइट आंसर वहन क्षमता, वहन क्षमता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेसिल्स थूरिनिजिएंसिस का उपयोग होता है किसमें? जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? कौन सा विटामिन है जो खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर विटामिन के, डी आंसर इज द राइट आंसर होगा कि विटामिन के खून का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण होता है। की खोज किसके द्वारा की गई थी? डेनिश वैज्ञानिक थे ह्यूरिक डेन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसने यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 30 जनवरी को। निम्न में से कौन सा राज्य है प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? कौन से राज्य हैं जो किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? किसाऊ बांध कहाँ पर बनाया है? ये यमुना की सहायक नदी टोंस पर बनाया गया है। किस नदी पर? टोंस नदी पर बनाया गया है। यमुना की सहायक नदी है और इससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है? जल विद्युत उत्पादन किया जाएगा। कितना? 660 जल विद्युत उत्पादन किया जाएगा इस परियोजना के तहत और इससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होंगे। भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सी, बेसनगढ़ का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। बेसनगढ़ का गरुड़ अभिलेख, इसमें भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेख मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नु किस हिंदी यवन शासक पर प्रकाश डालता है? सी, मिनाडार। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? गुप्त साम्राज्य पतन के क्या कारण थे? हुणों का आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। अरब आक्रमण इसका कारण नहीं था। ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पर डी
अरब आक्रमण, जो इसके पतन का कारण, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन किया गया था? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए, अकबर। अकबर के शासनकाल में मुहर नाम का एक सोने का सिक्का चलाया गया था। ये मुगल काल में सबसे अधिक प्रचलित था। हुमायूं को सिक्का चलाने का अवसर नहीं मिला था और बाबर ने किसके सिक्के चलाए थे? बाबर ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से एस संबंध निम्न में से कौन आश्रमों में से सबसे पुराना है? महात्मा गांधी से संबंधित जो आश्रम है, साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत, इनमें से सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? राइट आंसर होगा फिनिक्स, बी। जिस समय महात्मा गांधी जी मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां पर उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया था और वहां से इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकाला। जहां से ये अखबार निकलता था, इंडियन ओपिनियन अखबार निकलता था, उस जगह का नाम इन्होंने रखा था फिनिक्स। 1904 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी हेसिंगटन के काल में रेगुलेट एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कब? 1773 में। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एलिपा इम्पे इज द राइट आंसर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज किससे रिलेटेड था? ये दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में। कभी कभी आपसे सन भी पूछ लिया जाता है कि किस सन में इसको चलाया गया था? 1873 ईस्वी में इसको चलाया गया था। निम्न में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? निम्न में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? राइट आंसर होगा ए, नर्मदा। नर्मदा नदी कहाँ पर है? ये गुजरात के भड़ोद जिले में नवगांव के पास नर्मदा नदी पर ये बनाया जा रहा है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की ये एक संयुक्त परियोजना है। किसकी है? महाराष्ट्र की, गुजरात की और मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं निकलती है? कौन सी नदी? निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं निकलती है? राइट आंसर है गोमती। गोमती नदी बाएं से नहीं निकलती है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? मानव अधिकार संरक्षण कब लागू किया गया था? भारत में मानव अधिकार संरक्षण कब लागू किया गया था? राइट आंसर होगा 1990 में। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब की गई थी? सार्क की स्थापना कब की गई थी? इधर 1989 में। ठीक, सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।